एग्जाम कैंसिल्स होंगे नहीं होंगे, स्कूल बंद होंगे नहीं होंगे। HMPV वायरस जो कि चाइना से आया वायरस है, जो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल केसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं और ऑफिशियल्स कहते हैं कि चिंता की कोई खास बात नहीं है। ये एक पुराना वायरस है जो 2014 में भी 110 लोगों में डिटेक्ट हुआ था डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हर साल ये डिटेक्ट होता है और इसमें कोई खास बात नहीं है। और काफ़ी तो ये कहते हैं कि ये एक फ्लू की तरह, ये कोई खास कोविड लाइक वायरस नहीं है। अभी HMPV जो डिटेक्ट हुआ है वो एक 10 महीने के बच्चे में डिटेक्ट हुआ है आसाम में। और जब बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि वायरस फ्लू जैसा है, कोविड जैसा वायरस नहीं है। और ये कहते हैं कि जैसे कोविड-19 आया था, वैसे ही लोगों के मन में डर बैठ रहा है और डर बैठने से लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन हो सकता है। उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि वायरस 2001 में आया था। ये माइल्ड इन्फेक्शन करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है और खांसी नहीं रुकती। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई छींकता है उससे भी दूसरे बंदे को होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम किसी कॉन्टैमिनेटेड सरफेस को टच करते हैं, किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसकी टैली है जो HMPV वायरसेस की, देखो ये 9 जनवरी को ये वायरसेस 12 थे। अब ये आज के दिन प्रेजेंट डेट में ये 14 वायरसेस, मतलब 14 लोगों को ये केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, मतलब 14 लोग इसका शिकार हुए हैं। अभी रिसेंटली एक 80 ईयर ओल्ड मैन को हुआ है जिसको थोड़े अस्थमा की प्रॉब्लम थी। जब गए तो HMPV वायरस उसमें मिला। तो देखो ये फैले जा रहा है। तो अब मेन जो क्वेश्चंस आते हैं सब माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं, मेन बात वो है कि क्या बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होंगे, क्या ऑनलाइन एग्जाम्स हो सकते हैं, या फिर लॉकडाउन लगेगा, क्या ही उनकी मेहनत वेस्ट तो नहीं चली जाएगी, या फिर से ऑनलाइन क्लासेस होंगी और बच्चों का करियर बर्बाद होगा जैसे पहले हुआ था या स्कूल्स बंद होने के बाद हुआ था। तो इस बारे में हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो HMPV वायरस एक वायरस जो है वो क्या है। HMPV वायरस एक ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी वायरस है, जो कोल्ड लाइक सिम्टम्स करता है, जो कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। और जनरली जिसको होता है वो होता है छोटे छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को। वो किसी को भी सकता है, बट ये क्या करता है, ये एक्चुअल में आपको कफ, रनी नोज, नेसल कंजेशन, सोर थ्रोट और फीवर कॉज कर सकता है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर सकता है, ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया, जिसमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो क्या बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होंगे? कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। गवर्नमेंट इस बारे में देख रहा है, हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रहे हैं। हो सकता है कि पोस्टपोन करने पड़ जाए एग्जाम्स इन केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई, मे बी एग्जाम्स ऑनलाइन हो जाए, या फिर कुछ ऑल्टरनेट इवैल्यूएशन मेथड्स देखे जाएं, जैसे भी इंटरनल्स मार्क्स देखे जाएं, या फिर हो सकता है कि लिमिटेड स्टूडेंट्स का पेपर हो, उस डेट शीट्स को एक्सपेंड कर दिया जाए। मे बी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंटिजेंसी प्लान्स बना रहे हैं, कोई भी स्कूल्स बोर्ड वो सोच रहे हैं इस बारे में। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी के लिए कुछ भी मत सोचो, अपनी तैयारी करते रहो और अपने पढ़ाई पर फोकस रहो। क्या क्या चीज़ों का तुम ध्यान रख सकते हो, पर इस चीज़ का ध्यान रखना और कोई बात नहीं है। देखो साबुन से अपने अच्छे से हाथ धो, सैनिटाइज कर लो अगर साबुन नहीं है, बट अच्छे से अपना हाइजीन मेंटेन रखो, मास्क पहनो, घर से ज़्यादा बाहर ना निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, घर रहो। अगर बीमार हो, अगर नहीं भी हो तो भी घर रहो, ज़्यादा बाहर मत जाओ, जितना नेसेसरी है उतना जाओ। बाहर जाओगे तो लोगों के कॉन्टैक्ट में आओगे, जिससे वायरस फैलने के चांसेस बढ़ेंगे। फिर एकदम से होगा कि ये हमें कैसे हुआ। तो अपना कोई भी चीज़ें शेयर करना बंद कर दो, अपनी सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लीन रखो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे से सो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो और मॉडरेटली पानी वानी पीते रहो। और सबसे बात है कि स्कूल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। देखो हो सकता है बंद हो जाए, मे बी नॉट, हाइब्रिड मॉडल लेकर आया जा सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है कि एग्जामिनेशन थोड़ा डिले कर दिया जाए, बट अगर जो बात आ रही है कि डिले के बजाय कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल होने के चांस मुझे फिलहाल हाईली अनलाइकली लग रहे हैं। क्योंकि पहले वायरस हुआ था ना, वो एक स्ट्रॉन्ग वायरस था। इसके बारे में क्योंकि ये पहले पाया गया, तो इसके बारे में सब यही बोल रहे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, मेडिकल ऑफिशियल्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा कोई खतरे वाली बात नहीं है। बट ये इंडिया में ये बात कही है, खतरे वाली बात नहीं है। अब डिपेंड करता है WHO से क्या इसके बारे में सलाह आती है। हो सकता है इंडिया में इसीलिए बात कही जा रही हो क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के बीच में डर फैल जाए। और तो डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बात कहती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपना फोकस रहो, पैनिक नहीं करना, कुछ सोचना नहीं, अपनी तैयारी रखो। ऐसा मत सोचना कि यार हो सकता है मेरा एग्जाम कैंसिल हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, तो मैं पढ़ूँ ना। तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, स्ट्रेंथन करो अपने वीक एरियाज को, फेक न्यूज़ से बचो। कुछ भी ऐसा नहीं होगा, अगर होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अपडेटेड रहो, ऑफिशियल न्यूज़ से अपडेटेड रहो। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर फालतू की चीज़ें देख रहे हो। फेक न्यूज़ आती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, जनरली लोगों के पास फेक न्यूज़ आती है छुट्टियां होगी।
अब पीछे अभी रिसेंटली मोदी की पुरानी वीडियो वायरल हो रही थी और लोगों को लग रहा था छुट्टियां हो गई हैं। तो ऐसे ऑफिशियल सोर्सेज पे सब्सक्राइब रखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। इनकेस कुछ भी ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, एग्ज़ाम कैंसिल्स होंगे नहीं होंगे, स्कूल बंद होंगे नहीं होंगे। एक बात बता दूं, चांसेस हैं, हो सकता है इनकेस ये बढ़ जाए तो, बट फिलहाल इट्स अनलाइकली, लेस लाइकली टू मी। अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अगेन इसके बारे में सब यही बोल रहे हैं कि ये पहले पाया गया तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ फ्लू। तो देखते हैं आगे क्या होगा, और जैसा भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। सब्सक्राइब करके रखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, घर वालों को बता दो कि कैसे ये है, कितना अभी तक फैल चुका है, और ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बस अपने आप को संभाल के रखो। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।